इन दिनों समाजवादी पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सपा नेताओं में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल भी, जिसको लेकर अगर जल्द आला कमान ने नहीं थामा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इसी को लेकर सपा पार्टी के तेवर नरम पड़ गए हैं। तभी तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बार बार बैठकर बात कर लेंगे की बात दोहरा रहे हैं। अभी गुरुवार को ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इशारों में शिवपाल रामगोपाल को अपने इस्तीफे का जिम्मेदार बताया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी में कुछ स्वयंभू बड़े नेता हैं जो अपने को पार्टी का आला कमान मान के चलते हैं। उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है। किसी को कुछ भी कह देना, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर देना, मेरे बयान को निजी कह देना। इस तरह के लोग कहीं न कहीं पार्टी का भट्टा बैठा रहे हैं, पार्टी का जनधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसीलिए उन सारी बातों को मैंने मौखिक रूप से भी और पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराना उचित समझा और इसीलिए उस पत्र को मैंने भेजा। इसी को लेकर जब शिवपाल यादव से एबीपी नेटवर्क के संवाददाता ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, पार्टी में ये सब चीजें होती रहती हैं, पर हम बैठकर बात कर लेंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद सीनियर लीडर हैं, सेकुलर लीडर हैं। हम उन्हें बहुत दिनों से जानते हैं। पहले वो लोक दल में से शुरुआत हुई थी। लोक दल के बाद फिर गए अपने दूसरी पार्टियों में भी रहे, लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी में हैं। और देखिए, समाजवादी पार्टी में कुछ बातें हो जाती हैं पार्टी के अंदर, लेकिन वो हम सब लोग बैठ के वो जो भी बातें होंगी वो तो सब निपटा लेंगे। जिस तरह से वो नाराज हैं, तो मनाने को लेकर कुछ कवायद चल रही? नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों की बात होती रहती है और बातचीत हो जाएगी। फिर इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी का रुख पार्टी में अंदरूनी कलह को लेकर नरम पड़ गया है। उन्हें समझ में आ गया है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ उन्होंने पल्लवी पटेल से भी बैठकर बात करने की बात कही। साथ ही दावा किया कि पल्लवी पटेल सपा के उम्मीदवार को ही वोट करेंगी। देखिए, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और आपको ये भी पता है, बड़बोले एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हराया भी था और सेकुलर भी हैं। तो देखिए, वो समाजवादी पार्टी में हैं और अगर कहीं पर भी पार्टी के अंदर की बात, तो हम लोग बैठ के बात निपटा लेंगे जो भी होगी। और वो निश्चित देख लेना, समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। और जब भी वोट का सवाल आएगा तो वो वोट भी समाजवादी पार्टी को करेंगे। आखिरी में शिवपाल यादव ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के बदलते रुख पर भी अपनी बात रखते हुए उनसे अपील कर डाली। बोले, अगर जयंत सेकुलर हैं तो राज्यसभा चुनाव में सपा का समर्थन करें। जो जयंत थे, वैसे तो जयंत को समाजवादी पार्टी ने ही राज्यसभा में भेजा था। और देखिए, हम लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई में कभी झुके नहीं, हमेशा किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। तो देखिए, उनको भी जब चौधरी चरण सिंह की विचारधारा था, सेकुलर विचारधारा थी, तो उसी पर जयंत को भी चलना चाहिए। तो उसी विचारधारा तक देखिए, हमें तो उम्मीद है कि अगर सेकुलर हैं तो वो राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करें। देखा जाए तो शिवपाल यादव ने सपा की बढ़ती मुश्किलों के बीच इसका खामियाजा राज्यसभा चुनाव और आगामी चुनाव में ना भुगतना पड़े, उस पर सभी को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। फिर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य ही क्यों न हो, जो इशारों में उन पर ही निशाना साध रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।